जगन्नाथ भगवान के प्राकट्य का दिन है। साल में एक दिन जगन्नाथ भगवान का अभिषेक होता है। तो क्या सारे साल भगवान नहीं नहाते? नहाते हैं, झूठ मूठ को नहाते हैं, दर्पण में नहाते हैं, क्योंकि दारू ब्रह्म है जगन्नाथ जी, काष्ठ खंड से प्रकट होते हैं। तो प्रतिदिन जगन्नाथ जी के स्नान नहीं होते, तो छाया काया के समान ही होती है। तो प्रतिदिन जगन्नाथ जी के स्नान नहीं होते, तो छाया काया के समान ही होती है। तो प्रतिदिन जगन्नाथ भगवान की छाया का स्नान होता है। मंदिर में बड़े बड़े चांदी के दर्पण हैं, वो ठाकुर जी के आगे धरे जाते हैं और उसमें जगन्नाथ भगवान की छाया पड़ती है। उस छाया का स्नान होता है, प्रतिदिन होता है, पर छाया का स्नान होता है। लेकिन इटकी पूर्णिमा को ठाकुर जी का प्रकट स्नान होता है। 1008 कलशों से जगन्नाथ जी आज स्नान करते हैं। 1000 कलश। अब तो टीवी पर भी वहां का लाइव प्रसारण आता है। 2 बार ठाकुर जी अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं। पूर्णिमा, जेठ की पूर्णिमा, तो बाहर वेदी बनी है, उस पे तीनों बड़े ठाकुर जी आते हैं, चारों, जगन्नाथ भगवान, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन भगवान और चल विग्रह मदन मोहन जी के, वो आते हैं। और 1008 कलश से ठाकुर जी स्नान करते हैं। इस पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं उन सबों का जल उपस्थित होता है, ठाकुर जी स्नान करते हैं। ऐसे तो सारे साल नहाते नहीं, और इतना नहा लेते हैं कि ठाकुर जी को जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, एक ही दिन इतना नहा लेते हैं। अब पहले दिन से कलश रखे जाते हैं, नए कलश, पुराने नहीं, नए कलश, और उन कलश में केसर डाल के, इत्र डाल के, सुगंधित फूल डाल के, कि गर्मी है तो ठंडे जल से ठाकुर जी को स्नान होगा। और फिर पूरे दिन ठाकुर नहाते हैं, और फिर अब स्नान करके ठाकुर जी अंदर जाएंगे मंदिर में, तो 15 दिन के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। विश्व में ये लीला कहीं नहीं होती, जगन्नाथ जी में होती। भाव क्या है? ठाकुर जी बीमार हो गए, वहां नर लीला करते हैं भगवान, बीमार हो गए प्रभु, और अब इन 15 दिन में ऐसे जगन्नाथ भगवान की जो रसोई है, जो चूल्हा है, वो कभी ठंडा नहीं होता। 400 चूल्हे में हर समय अग्नि जुड़ी रहती है। और आप जानते हैं कि जगन्नाथ भगवान को प्रतिदिन 52 मन भोग लगता है। प्रतिदिन 52 मन चावल ठाकुर जी को भोग लगता है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। दुनिया में इतनी बड़ी रसोई कहीं नहीं है जितनी जगन्नाथ भगवान की। 700 रसोइया हर समय ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं। आषाढ़ की पड़वा से लेकर कृष्ण पक्ष की अमावस तक 15 दिन दर्शन बंद रहेंगे। तो अब इन दिनों क्या होगा? प्रभु की चिकित्सा होगी, भगवान के अंग राग होंगे, और ठाकुर जी को दवाई भोग लगती हैं, औषधियां, आयुर्वेदिक काढ़े, औषधि, ये सत्य आपको बता रहे हैं। काढ़े भोग लगते हैं भगवान को। ठाकुर जी बीमार हो गए, 15 दिन रहेंगे बीमार, तो शुरू के 15 दिन भगवान की चिकित्सा होगी, और फिर आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को तब ठाकुर जी का दर्शन होगा 15 दिन बाद। उसको नव यौवन दर्शन कहते हैं। और फिर उस दिन दर्शन होगा, और अगले दिन दौज को ठाकुर जी रथ में बैठेंगे, उसको रथ यात्रा कहते हैं।